वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। प्रश्न स्वाभाविक है कि श्रेष्ठ क्यों है। अब आप श्लोक नंबर 3 में देखें। गेय स नित्य सन्यासी यून दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। हे महाबाहु अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह सदैव सन्यासी ही समझने योग्य है। चाहे वह ज्ञान मार्ग से या निष्काम कर्म मार्ग से ही क्यों न हो। राग द्वेषादि द्वंद्व से रहित वह पुरुष पूर्वक भव बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब आप यथार्थ गीता के अध्याय 5 की चौथा श्लोक को सुने। सांख्य योगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यास्थित सब यो विन्दते फलम। निष्काम कर्म योग तथा ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं। इनकी समझ इस पथ में अभी बहुत हल्की है, न कि पूर्ण ज्ञाता पंडित लोग, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दोनों का फल एक है, इसलिए दोनों एक ही समान है। अब आप आगे श्लोक नंबर 5 में देखें। यत्सांगत्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुंचता है, वही निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुंचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है, वही यथार्थ जानने वाला है। जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, तो निष्काम कर्मयोग विशेष क्यों? अर्जुन प्रश्न करता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जैसे आप श्लोक नंबर 6 में देखें। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुख प्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो असंभव सा है। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, इसकी मन सहित इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्म योग का आचरण करके
पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काम और क्रोध दुर्जय शत्रु है, अर्जुन इन्हें तुम मार। अर्जुन को लगा कि यह तो बड़ा कठिन है, किंतु श्री कृष्ण ने कहा नहीं, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप है। तुम वहां से प्रेरित हो। इस प्रकार अपनी हस्ती समझकर, अपनी शक्ति को सामने रखकर स्वावलंबी होकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान योग है। भगवान ने कहा, चित्त को ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध कर। समर्पण के साथ इष्ट पर निर्भर होकर उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रियाएं एक हैं और परिणाम भी एक है। श्री कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे बैठे कहे कि मैं परमात्मा शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मेरे लिए न तो कर्म है न बंधन, मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई पड़ता भी हूँ तो इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं। ऐसा पाखंड श्री कृष्ण के शब्दों में कदापि नहीं है। साक्षात योगेश्वर भी अपने अनन्य सखा अर्जुन को बिना कर्म के यह स्थिति नहीं दे सके। यदि ऐसा वे कर सकते तो गीता की आवश्यकता ही क्या थी। कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करके ही संन्यास की स्थिति को पाया जा सकता है और योग युक्त पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। योग युक्त पुरुष के लक्षण क्या है, इस पर भगवान कहते हैं, योग युक्त पर भगवान कहते हैं, जिसे आप श्लोक नंबर 7 में देखें, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। विजितात्मा विशेष रूप से जीता हुआ है शरीर इसका, जितेंद्रिय जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी, और विशुद्ध आत्मा विशेष रूप से शुद्ध है अंतःकरण जिसका। ऐसा पुरुष सर्वभूतात्म भूतात्मा संपूर्ण भूत प्राणियों के आत्मा के मूल उद्गम परमात्मा से एक ही भाव हुआ योग से युक्त है। वह कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता।
तो करता क्यों है? अर्जुन करता क्यों है? पीछे वालों में परम कल्याणकारी बीज का संग्रह करने के लिए करता है। लिप्त क्यों नहीं होता? अर्जुन कहता है कि लिप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि संपूर्ण प्राणियों का जो मूल उद्गम है, जिसका नाम परम तत्व है, उस तत्व में वह स्थित हो गया। आगे कोई वस्तु नहीं जिसकी शोध करे। पीछे वाली वस्तुएं छोटी पड़ गई तो भला आसक्ति किसमें करे? इसलिए वह कर्मों से आवृत्त नहीं होता। यह योग युक्त पराकाष्ठा का चित्रण। पुनः योग युक्त पुरुष की रहनी स्पष्ट करते हैं कि वह करते हुए भी उससे लिप्त क्यों नहीं होता? श्लोक नंबर 8 और श्लोक नंबर 9 में विस्तार पूर्वक देखिए। श्लोक नंबर 8, नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् च शृण्वन् सस्पृशन् ग्रहणश्च नागच्छन् स्वरूप स्वसं। श्लोक नंबर 9, कल्पन् निविसृजन् गृह्णन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्वदर्शी अर्थात परम तत्व परमात्मा को साक्षात्कार सहित जानने वाले योग युक्त पुरुष की यह मन स्थिति अर्थात अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता, यह उसकी कल्पना नहीं बल्कि यह स्थिति उसने कर्म करके पाई है। यथा युक्तो मन्येत। अब प्राप्ति के पश्चात वह सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, श्वास लेता, बोलता, त्याग करता, ग्रहण करता, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी इंद्रियां अपने अर्थों में बरतती हैं, ऐसी धारणा वाला होता है। परमात्मा से बढ़कर है ईद। और जब उसमें वह स्थित ही है तो उससे बढ़कर किस सुख की कामना से वह किसका दर्शन, स्पर्श इत्यादि करेगा। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे होती तो आसक्ति अवश्य रहती, किंतु प्राप्ति के बाद अब और आगे जाएगा कहाँ और पीछे त्यागेगा क्या? इसलिए योग युक्त पुरुष लिप्त नहीं होता। इसी को एक उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संग। श्लोक नंबर 10 में देखें, ब्रह्मण्याधाय
नित्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यत् लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कमल कीचड़ में होता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, किंतु आप पत्ते को देखें सूखा मिलेगा, जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उनसे लिप्त नहीं होता। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके साक्षात्कार के साथ ही कर्मों का विलय होता है, इससे पूर्व नहीं। आसक्ति को त्याग करके अब आगे कोई वस्तु नहीं, अतः आसक्ति नहीं रहती, इसलिए आसक्ति त्याग कर कर्म करता है। वह भी इसी प्रकार लिप्त नहीं होता। फिर वह करता क्यों है? अर्जुन कहता फिर वह करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए। प्रिय साथियों, प्रिय भक्तों, इसे पर भगवान श्री कृष्ण बल देते हुए आगे श्लोक नंबर 11 में बताएंगे, जिसे मैं अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर अगले चरण में यथार्थ गीता 5वां अध्याय के श्लोक नंबर 11 का वर्णन करूंगा। ओम श्री परमात्मने नमः।